Hello everyone, welcome and welcome back to my channel, my video. So लास्ट वीडियो थी हमारी केमिस्ट्री बोर्ड पेपर के रिलेटेड कि मेरा रिव्यू कैसा था केमिस्ट्री बोर्ड को पेपर को लेकर. सो उस पर तुम लोगों ने इतना प्यार दिखाया है. लाइक मुझे इंग्लिश प्रिपरेशन की वीडियो दोबारा लानी ही पड़ी. मुझे नहीं लगा था. आई वॉज रियली थॉट के मतलब मेरा पेपर खराब गया है तो बाकी सबका तो अच्छा जाना चाहिए. मैंने लास्ट के वीडियो में बोला भी है कि होप कि तुम लोगों का पेपर अच्छा जाए, बट नो, यू गाइज प्रूव मी रॉन्ग. इतने सारे लोगों का पेपर खराब गया. आई वॉज नॉट अलोन एट दैट टाइम. ओके, आई वॉज थिंकिंग मैं शायद मैं ही नहीं पढ़ के गई थी. ऐसा नहीं है भाई. सेट 3 वॉज रियली टफ, खास करके वेस्ट बंगाल रीजन में. और जो बोल रहे हैं ना कि ये पेपर में तो डीसी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब डीसी के अलावा कुछ हार्ड दिख ही नहीं रहा है. भाई जब तुम वहां पर पेपर बैठकर सॉल्व करोगे ना, जब तुमको नहीं आएगा ना वो पेपर, तब तुम समझोगे कि तुम्हें कितना आता और तुम्हें कितना नहीं आता. क्वेश्चन देखकर ना मुझे भी लगा था, बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर टिक भी किए हुए हैं, तो क्वेश्चन देखकर आई वॉज ऑल्सो लाइक के हाँ हो जाएगा. बट जब याद करने की बारी आती है ना, इट वॉज लाइक के भाई मैं पढ़ के तो आई थी, आ क्यों नहीं रहा है मेरे दिमाग में. और मैंने कहीं मेंशन नहीं किया कि मैं मतलब क्या बोलते हैं मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया है. मेरा एग्ज़ाम ख़राब नहीं गया है. आई विल पास विद गुड मार्क्स. लाइक आई विल स्कोर मोर देन 40 और 40 अबव, और दिस इज़ एनफ. लाइक मेरे क्या बोलते हैं 50 या फिर 60 ऐसे नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है, आउट ऑफ 100. एंड दिस इज़ सो गुड फॉर मी. लाइक मैंने मैं अपनी क्लास 11 की स्टोरी तुम लोगों को भी बताई नहीं है, ठीक है. मैं अपनी क्लास 11 की स्टोरी एक दिन बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था. एंड आई वॉज फेल इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, एंड देन उधर से इधर पहुंचना इट्स अ ह्यूज कम बैक फॉर मी. सो या मेरे लिए है ये, ठीक है. और ऐसा ना तुम लोग अगर अभी बोलोगे कि यार छी तुम तो 11 में फेल हो, भाई 11 में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, ठीक है. आई एम नॉट अलोन. अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, दिस मीन्स कि मेरे अंदर इतनी गट्स है कि मैं ऑनेस्ट अपना रिव्यू दे रही हूँ अपने पेपर को लेकर. तो दिस इज़ द थिंग. और जो तुम लोगों ने बोला कि हाँ पेपर ईजी था, हाँ बहुत सारे रीजन में पेपर ईजी आया है. लाइक दिल्ली में पेपर बहुत ईजी आया है. लाइक वहाँ के बच्चों, मतलब वहाँ मेरी फुआ की बेटी लोग भी पढ़ती है, तो वहाँ मैंने देखा है वहाँ सच में पेपर इजी आया है. मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि पेपर हर जगह टफ आया है, बट माय पेपर वाज टफ फॉर मी. तुम लोगों के लिए शायद वो इजी हो सकता है, बट मेरे लिए वो टफ था. एंड दिस इज माय ओपिनियन. मैं किसी पे अपना ओपिनियन ऐसे डाल नहीं रही हूँ कि तुम लोगों को भी वो पेपर हार्ड लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है. सो इट्स योर ओपिनियन और इट्स माय ओपिनियन. तो हमारे ओपिनियन के बीच में एक बड़ा सा गैप है. तुम लोग का पेपर अच्छा गया है, जिनका अच्छा गया है गुड फॉर यू, स्कोर गुड मार्क्स. आई मतलब क्या बोल सकती हूँ, आई प्रे भगवान जी से कि तुम लोग आगे और अच्छा करो अपनी लाइफ में. और मेरे लिए 90 मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि शायद नहीं आएगा. एंड दिस वाज लाइक क्या बोल सकते, उसको डीमोटिवेट हो गई थी मैं उस टाइम पे. बैड थिंग अबाउट, मतलब मेरा मेमोरी अच्छा नहीं है या फिर जो बोलो, मैं पैनिक हो गई थी. ऐसे भी 7 दिन में मेरे मतलब यहाँ पे गृह प्रवेश वगैरह भी था, तो मेरा पेपर भी अच्छा नहीं गया था. तो दिस वाज लाइक हो गया था, इतना कुछ मिस हो गया था, तो इस वजह से मेरा पेपर अच्छा नहीं भी गया होगा. दिस इज़ माई बैड और माई फॉल्ट कि मैं पढ़ नहीं पाई, या फिर जो बोलो मुझे टाइम निकाल कर पढ़ना चाहिए था. और पेपर की भी गलती है, मैं अकेले खुद जिम्मेदार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, पेपर की भी गलती है. तो ओके, पेपर टफ तो था यार. देखो ऐसा थोड़ी है कि मैं अकेले बोल रही हूँ, पेपर तो टफ था. मुनील सर ने भी बोला है कि बहुत सारे रीजन में पेपर टफ आया था. बहुत टफ नहीं आया था, बट पेपर टफ आया था. दिस इज द थिंग अबाउट केमिस्ट्री पेपर. अब उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो चला गया. बट या आई एम थिंकिंग कि मैं एक बोर्ड रिलेटेड, मतलब सीबीएसई बोर्ड रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर मैं अपने और मुझ जैसे स्टूडेंट, ना मैं बैक बेंचर हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा टॉपर हूँ, बट आई एम अ एवरेज स्टूडेंट. और मुझ जैसे एवरेज स्टूडेंट इस मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा है. मेजोरिटी एवरेज स्टूडेंट की है. हर कोई टॉपर नहीं बन पाता और ना ही हर कोई ये बन पाता है, बैक बेंचर बन पाता है. तो मुझ जैसे जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए शायद ऐसा होता है कि वी विल सॉल्व PYQ, वी विल सॉल्व सैम्पल पेपर. और अगर तुम पेपर देने गए उस टाइम तुम पैनिक हो गए, पेपर एक्चुअली में हार्ड आया है, जो कि हार्ड आया है, तो इंसान को हो जाता है, वो इंसान ना डिमोटिवेट हो जाता है. जो तुम्हारा एक्सपेक्टेशंस रहता है, उससे तुम एक्सपेक्ट जो करते हो तुमको नहीं मिलता है, तो इंसान डिमोटिवेट होता है यार. जाहिर सी बातें होता ही हैं. जब मैं हो रही हूँ तो मेरे जैसे तो और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पेपर और शायद मुझसे भी ज़्यादा खराब गया होगा. तो वो होता है.
एंड आई टोटली अग्री विथ यू पीपल, जो मुझ जैसे बच्चे हैं उनसे मैं अग्री करती हूँ, तुम लोग का पेपर खराब जा सकता है क्योंकि सेट वॉज रियली टफ, लाइक बहुत ज़्यादा टफ नहीं था बट टफ था। हो सकता है कि तुम उस टाइम भूल गए होगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। एंड आई विल मेक श्योर कि इस चीज़ को जितना से जितना रेज किया जाए और हो सके उतना मैं हेल्प तुम लोगों की करूँगी। मैं खुद की भी इसमें हेल्प कर रही हूँ, तुम लोगों की नहीं। मेरे लिए ये बहुत बेनिफिट है कि मैं अपनी हेल्प करूँगी इस चीज़ में। चलो वो सब हटाते हैं फिलहाल के लिए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। फिलहाल इंग्लिश का प्रिपरेशन के लिए तुम लोगों ने एक वीडियो मांगा था, तो आई विल शेयर माई इंग्लिश का प्रिपरेशन। देखो कल था तुम्हारा 1 तारीख, 1 मार्च था और आज है तुम्हारा 2 मार्च। तो कल तो मैंने बस मतलब कल मैंने देखो एक फ्री होने के लिए ना, अपने दिमाग को फ्री रखने के लिए काफ़ी बड़ा सा ब्रेक ले लिया था कल, बट स्टिल आई हैव कम्प्लीटेड माई क्या विस्तास का 2-3 चैप्टर एंड ये मैंने कुछ ऐसा करके प्रैक्टिस किया था लिखने का एंड ऑल। उसके बाद ये था अभी मैं राइटिंग स्किल कर रही थी, मतलब राइटिंग कर रही थी कि कैसे किसके फॉर्मेट वगैरह उस पर तो ज़्यादा मार्क्स होता है ना, डिपेंड करता है, तो ये कर रही थी फिलहाल। तो मेरा तो प्रिपरेशन फिलहाल है कि 1 मार्च तक 2 मार्च तक मैं आज विस्तास कंप्लीट कर दूंगी। एटलीस्ट मैं सारे चैप्टर्स को गो थ्रू कर लूंगी अच्छे से। गो थ्रू इन द सेंस कि लाइक मेरे पास ये ऑल इन वन का बुक है, ठीक है। ये ऑल इन वन का बुक कहाँ चला गया, वो ऑल इन वन का बुक है, तो इसको मैं ऐसे सेल्फ असेसमेंट करके एक आता है इधर, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, तो इससे हम लोग एनसीईआरटी फोल्डर भी है इसमें और बहुत सारा कुछ है। ये प्रमोट नहीं कर रही मैं, ठीक है, तो ये मैं सच में बुक यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं तुम लोग को सजेस्ट कर रही हूँ। तो ये एक चीज़ हो गया, ये मैं कर रही हूँ और इसी से क्वेश्चंस भी करके जा रही हूँ। इसमें मेरे सैम्पल पेपर नहीं है, बाकी मेरा जो उस वाला PYQ है वो मैं करके जाऊँगी, टाइम मिलता है तो। बाकी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, इंग्लिश में इतनी भी ख़राब नहीं है मेरी इंग्लिश, बट हाँ 10 का परसेंटेज मेरा इंग्लिश नहीं बिगाड़ा था जो भी, तो ये हो जाएगा। और मेरा बाकी कुछ रह गया क्या, पर हाँ तो आज मैं विस्तास करूँगी कंप्लीट। और कल जो है, कल मैं सोच रही हूँ कि पोएम कंप्लीट कर लूँ सारे, ठीक है। वो एक ना एनसीईआरटी वाला पे ही पूरा 2-3 घंटे का वीडियो आया हुआ है, कंप्लीट करवाया है सर ने अच्छे से, इंट्रोडक्शन वगैरह के साथ, समरी वगैरह विद क्वेश्चंस के साथ, तो वो मैं करने का सोच रही हूँ, तो वो मैं करूँगी। और फिलहाल नोट्स वगैरह इसके नहीं है मेरे कुछ, मैं यही करूँगी। अभी हैं दिन, तो आज मैं विस्तार से कंप्लीट कर लेती हूँ, तो कल मैं पोएम कंप्लीट करूँगी, परसों मैं फ्लेमिंगो पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। और राइटिंग स्किल मैं जैसे जैसे कंप्लीट करूँगी वैसे वैसे 1-2 वीडियो और आएंगे, वहाँ मैं अपना फुल प्रिपरेशन शेयर कर दूँगी। अभी मैंने थोड़ा एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि कैसे कैसे मैं करने वाली, क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं डालूंगी तो टाइम वेस्ट हो जाता है तुम लोग का भी, जाहिर सी बात है। तो मैं यही करने वाली हूँ इंग्लिश के लिए। और फिलहाल मेरा 2-3 दिन का प्लान ये है और 12 को हमारा एग्जाम है, तो हम फोड़ेंगे यार इंग्लिश का पेपर, तो हम फोड़ेंगे। वी हैव दैट गर्ड्स कि हम फोड़ सकते हैं 2-3 पेपर, ठीक है। तो 90+ वी विल स्कोर, और हो गया ना, जो हो गया सो हो गया। बोर्ड की गलती है भाई, इसमें तुमने इतनी पार्शियलिटी दिखाई है, तो बच्चे तो रेज करेंगे ही अपना वॉइस। अब जिसको लग रहा है कि पेपर ईजी है, गुड फॉर यू भाई, जिसको नहीं लग रहा है तो बैड फॉर अस, ओके। तो वी आर विथ तो टफ पेपर वाला साइड, हमारा तो पेपर टफ आया था, हम लोग तो बोलेंगे जिसका एग्जाम खराब गया है। देखो अगर पेपर सबका टफ आता ना, देन दिस इज द डिफरेंट थिंग कि हाँ भाई सबका पेपर टफ आया, यू आर नॉट अलोन। एक जगह का पेपर तुम इतना आसान दे रहे हो, दूसरी जगह का पेपर तुम इतना इजी दे रहे हो, दिस इज नॉट फेयर यार। वी आर ऑल्सो स्टूडेंट, दे आर ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम नॉट जेलस फ्रॉम देम, बट स्टिल ट्रूथ इज ट्रूथ। चलो ये था हमारा फिलहाल का ये सब घोच पोच, एंड अभी फ़ोन बंद करके पढ़ने जाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया और मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। तो विस्तास कंप्लीट करके आई विल शेयर अ शॉर्ट्स वीडियो। ओके, बाय बाय।